हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हम आपको बता दें, जो कि भारत सरकार ने भेजा है अनअकैडमी, बायजूस, दृष्टि आईएएस सहित 20 कोचिंगों को नोटिस। तो क्या है ये मामला, इसमें हम डिटेल से जानेंगे किस प्रकार से जो कि सीसीपीए का नोटिस जा चुका है यहाँ पे हर कोचिंग को, जो कि आईएएस से संबंधित कोचिंगें हैं, इनको लिए क्यों नोटिस भेज रहा है सीए, भारत सरकार के थ्रू क्यों नोटिस भेजा जा रहा है। तो इसमें हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो क्या है ये एजुकेशन से संबंधित मामला, इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं जो कि ये 20 कोचिंगों के लिए किस प्रकार से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें देख सकते हैं जो कि अनअकैडमी, बायजूस, दृष्टि आईएएस जैसी 20 कोचिंगें हैं, जिसमें सीसीपीए ने यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ सीसीपीए क्या है। सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसके थ्रू ये एक्ट यहाँ पे लागू करके इनने जो कि ये नोटिस जारी किया है अलग अलग कोचिंगों के लिए। और अलग अलग कोचिंगें जो कि हैं, ये बहुत बड़े बड़ी कोचिंगें हैं, जैसे कि इनके जो कि ऑफिस हैं दिल्ली के अंदर ये ऑफिस हैं, और ये बना के रखें अपने ऑफिस। और ये किस प्रकार से अपना मिसरीडिंग जो कि एडवर्टाइजिंग करती हैं, विज्ञापन करती हैं, क्या विज्ञापन करती हैं, जिसमें ये गवर्नमेंट की नज़र में आ चुकी हैं ये कोचिंग है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोचिंग है जो कि अपना प्रचार करती हैं, जो कि कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है इसके थ्रू ये प्रचार करती हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये फिलहाल मैं बता दूं जो कि यहाँ पे जितेंद्र मीना है, जितेंद्र मीना भी यहाँ पे जो कि ट्वीट करके करा है, कोचिंग जो कि संस्थानों पर कसा शिकंजा, किस प्रकार से ये शिकंजा है। तो मैं आपको बता दूं ये कोचिंग है, बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि ये स्टडी से लिए इनकम जो कि रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, एक साल में जो कि आपको ये बताऊं रेवेन्यू जनरेट करके देता है एक साल में करीबन यहाँ पे 58 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं। 58 करोड़ एक साल में यहाँ पे रेवेन्यू करके, जो कि 58,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है हर एक कोचिंग इंडस्ट्री। और इसी प्रकार से जो कोई गवर्नमेंट का मानना है कि यहाँ पे सीसीपीए का एक यहाँ पे मानना है कि 2028 तक 1,33,995 करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, 2028 तक का ये जो कि मानना है। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बता दूं जो कि कोचिंग है, ये कोचिंग इंडस्ट्रियाँ हैं, तो ये कि कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है। तो ये जीडीपी यहाँ पे 2021 तक की जीडीपी के यहाँ हिसाब से अपन ग्रोथ माने तो यहाँ पे 2021 के अकॉर्डिंग 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का इनका इनकम सोर्स हुआ था यूएस डॉलर, जो कि सोर्स इन्होंने रेवेन्यू किया था, जो कि 12 बिलियन होता है करीबन। और इसी प्रकार से यहाँ पे 2025 तक यहाँ पे 2 ट्रिलियन हो जाएगा, 2 ट्रिलियन यहाँ पे हो जाएगा करीबन। यहाँ पे 25 बिलियन हो जाएगा, 2 ट्रिलियन के करीबन यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर लेगी कोचिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पे मैं बता दूं जो कि 650, जैसे कि अपन बात करें आईएएस की, अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आईएएस कोचिंग, जो कि यूपीएससी लेवल की कोचिंगें होती हैं, इनकी अपन बात करेंगे। दिल्ली के अंदर यहाँ पे 600 यहाँ पे 45 ये कोचिंगें हैं, हर साल यहाँ पे कोचिंगें होती हैं। एक साल के अंदर ये टोटल कोचिंग यहाँ पे निकाली गई हैं, तो हर साल यहाँ पे 645 कोचिंगें हैं। और इसी प्रकार से हर एक साल में करीबन यहाँ पे जो कि यहाँ पे 8% के हिसाब से 8 कोचिंगें नई खुल जाती हैं दिल्ली के अंदर। तो इनमें बच्चे पढ़ते हैं, अपनी यूपीएससी तैयारी के शुरू ये सपने देखकर आते हैं पढ़ने के लिए इन कोचिंगों में। और ये कोचिंग अपना किस प्रकार से बिजनेस कर रही हैं, अपना प्रचार करती हैं, ये जो कि बच्चों को यहाँ पे किस प्रकार से लोभ एक प्रकार से व्यक्त करती हैं। तो मैं आपको बता दूं CAGR जो कि एक ग्रोथ रेट होती है, आपको बता दूं इंडिया जो कि है यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री ऑफ इन इंडिया, तो ये ग्रोथ रेट होती है किस प्रकार से बढ़ रही है 8% के हिसाब से, 7 से 8% के हिसाब से ये ग्रोथ करती है। जैसे मैं बता दूं कि एक कोचिंग थी, जैसे एक साल में करीबन 100 कोचिंगें हैं, तो वो उसी साल के अगले साल कम से कम उसमें से कोचिंग बढ़कर हो जाएंगी, 108 कोचिंग बढ़कर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये CAGP की एक रिपोर्ट होती है, ये ग्रोथ रेट चल रही है 7 से 8% के दर पर। जैसे ये इस प्रकार से होती है कि हर एक कोचिंग है, कोई एक कोचिंग खुली थी, उसमें बहुत सारे टीचर थे, अब उनने कोई अपनी नई दुकान खोल ली, किसी प्रकार से नई कोचिंग खोल ली, तो इस प्रकार से अपनी नई कोचिंग का प्रचार करते हैं। तो ये करीबन 7 से 8% के हिसाब से बढ़ती है, एक साल में कम से कम 100 से 108 कोचिंग, यहाँ पे 8 कोचिंगों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि एक यहाँ पे इंडियन फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन फैमिली जो कि होती हैं, बच्चों के लिए अपना कम से कम 35% जो कि अपना यहाँ पे पैसा खर्च करती हैं, 35% कोचिंगों के लिए अपना पूरा पैसा खर्च करके दे देती हैं। पूरी लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसी प्रकार से यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो भी अपना 33% खर्च कर देती है, किसके लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए यहाँ पे 33% अपनी जो कि पैसे खर्च करती है। और उसी प्रकार कोचिंगों की बात करें तो कोचिंगों के लिए वो 50%
10% इनकम अपनी खर्च कर देती है पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। हर एक बच्चा खर्च करता है या फिर खर्च कर देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये जो कि नॉर्मल सा ये यहाँ पे ग्राफ था, मैं बता चुका हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे अपन आईएएस के एग्ज़ाम की बात करते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो ये जो कि नोटिस इसी के लिए जारी किया गया है सीसीपीए की तरफ से। तो यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे मिसकसम्स एडवर्टाइजिंग दिखा देते हैं, विज्ञापन दिखाए जाते हैं कोचिंगों के थ्रू। वो क्यों दिखाए जाते हैं कि एक बच्चे की फ़ोटो अलग अलग कोचिंगों के यहाँ पे पोस्टर में देखने को मिल रही है, देखने को कि वही टॉप कर रहा है, जो वही बच्चा विज़न आईएएस में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे श्रीराम आईएएस में भी उसी बच्चे की फ़ोटो देखने को मिल रही है, वही अनअकैडमी के उसमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से ये मिसकसम्स अपन को देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इशिता, जो कि इशिता किशोर नाम से जो कि ये स्टूडेंट है, इसकी रैंक अपन को यहाँ पे देखने मिल रही है, जो कि है अपन को यहाँ पे टॉपर आईएएस में भी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से अपन को जो कि यहाँ पे शंकर आईएएस में भी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से ये अपन को कोचिंग जो कि यूपीएससी की कोचिंग है, ये अपन को चूना बना रही हैं, बच्चों के लिए दिखा रही हैं, इस प्रकार से मिसलीडिंग गाइडेंस कर रही हैं अपन के लिए। तो बच्चे नॉर्मल यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो किस प्रकार से जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे मैं बता दूं कि हर एक बच्चा जैसे अपन की सपने किस प्रकार से ये कोचिंग अपन को दिखाती हैं आईएएस बनने का, बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे, ये अपना करोड़ों पे खर्च करेंगे ये अपना प्रचार करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए न्यूज़पेपर में। तो जो कि पेरेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स जो कि इंडियन फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो कि पेरेंट्स होते हैं वो देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि तुम भी जाके तैयारी करो। लेकिन वो ये चीज़ तो नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा काबिल है या नहीं है, तो इस चीज़ को वो ना देख के बच्चों को पहुंचा देते हैं तैयारी करने के लिए। और तैयारी तो बच्चे करते हैं, लेकिन उसमें भी बात करिए, आप सोचिए एक प्रकार से कि 140 करोड़ की जनसंख्या अपने भारत के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या, और उसमें से यूपीएससी का एग्जाम कितने में होता है, कितने बच्चों के लिए होता है, करीबन एक प्रकार से 800 के लिए, ठीक है। 800 पद करीबन होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, जो कि कलेक्टर लेवल के जो कि पद हैं, जो कि अपन सोचते हैं, जैसे वो अपन बोलते हैं सचिन, जो कि सचिव के पद होते हैं, उसमें करीबन 800 पद होते हैं, ठीक है, एक प्रकार से। और उसमें जो कि एक प्रकार से सोचिए लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, निकलते कितने हैं, करीबन यहाँ पे जो कि आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 125 से 150 यहाँ पे स्टूडेंट इसमें अपन जो कि यहाँ पे पद पाते हैं, सचिव का पद पाते हैं, कलेक्टर का। और इसमें भी अलग अलग जो कि पद होते हैं, कैसे कोई होते हैं आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, आईआरएएस, इस प्रकार से आदि पद होते हैं। और इसमें मिसलीडिंग गाइड्स अपन को ये कोचिंग किस प्रकार से करती हैं, अपना विज्ञापन गलत करके, ठीक। फिलहाल जो कि ये ग्राफ है, जैसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे, ये स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे 2022 का ये ग्राफ है, जिसमें वैकेंसी हुई थी अलग अलग, देख सकते हैं यहाँ पे 22 की, 20 की। तो इसमें अलग अलग इतने पद नियुक्त किए गए थे, ठीक है, इतने पद यहाँ पे निकाले गए थे, और इसमें टोटल यहाँ पे दाखिला हुआ था। और फिलहाल इस बार की बात करूँ, 2023 की बात करूँ, तो करीबन यहाँ पे जैसे 10 लाख हर साल यहाँ पे करीबन 10 लाख बच्चे यहाँ पे इसको पेपर को देते हैं, यूपीएससी का पेपर देते हैं, और करीबन निकलते कितने हैं, 800 बच्चे करीबन इसको ये जो कि पद को चयनित होते हैं, ठीक है। और चयनित मैं बात करूँ तो एक प्रकार से नॉर्मल बात करूँ ग्रोथ रेट की, तो 0.2 के हिसाब से इसमें इतना यहाँ पे कंपटीशन अपन को देखने को मिल रहा है, 0.2 के हिसाब से यहाँ पे जो कि ये पद नियुक्त किए जा रहे हैं, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में मैं बात करूँ तो 0.2 के हिसाब से पद किए जा रहे हैं नियुक्त। और फिलहाल यहाँ पे मिसलीडिंग की बात मैं बात कर रहा हूँ, तो 2022 में करीबन यहाँ पे कितने पद हुए थे, टोटल यहाँ पे 933 यहाँ पे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। और जो कि कोचिंग में फ़िलहाल यहाँ पे जो कि विज्ञान यहाँ पे गलत प्रचार किया गया, जिसके थ्रू यहाँ पे कोचिंग वालों ने कितने दिखाए हैं, कोचिंग वालों में यहाँ पे 3,507 पद दिखाए हैं, ठीक है। ये अपन को यहाँ पे मिसलीडिंग गाइड कर दिया गया, ठीक है, कोचिंगों के थ्रू मिसलीड गाइड किया गया है। तो ये सरकार की नज़र में आ चुकी हैं ये कोचिंग है, जिसमें कम से कम कोचिंगों के मैं नाम बता दूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं राजीव जो कि आईएएस अकेडमी की एक कोचिंग है यहाँ पे। उसी प्रकार से शंकर यहाँ पे आईएएस है, यहाँ पे जो कि है चहल अकेडमी है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा अपटी प्लस यहाँ पे अकेडमी है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो कि दृष्टि आईएएस है, अलग अलग ये श्रीराम आईएएस कोचिंग अकेडमी है। इस प्रकार से टोटल इनने अपन को मिसगाइड करके यहाँ पे 3,507 पद अपन को दिखलाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये अकेडमी क्यों अपना प्रचार करती हैं गलत, और मैं इसमें साथ साथ बता दूँ कि अपने जो कि एक फेमस सर हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्रचारक सर हैं
जो कि इनका नाम है अवध ओझा सर। अवध ओझा जी सर की बात करूं तो जो कि IQRA नाम से इनका ये कोचिंग सेंटर है, और इसमें अपन को ये प्रचार कर रहे हैं अपनी कोचिंगों का, और ये रील पे भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो इनने अपन को किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं अपनी कोचिंगों का, ये प्रचार तो वैसे सही करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन इनका गवर्नमेंट का कहना ये है, गवर्नमेंट ने इनकी नज़रों में आए, गवर्नमेंट की नज़रों में आ चुके हैं ये सर। और जिन्हें गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये 2015 के बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, इनका जो कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये 2017 में और 17-18 के करीबन इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था पढ़ाने के लिए। और जो कि ये हिस्ट्री के सर हैं और ये पढ़ा रहे हैं 2015 के बच्चों को अपनी कोचिंगों में। इनकी फ़ोटो लगा कर रखे हैं कि हमने इन बच्चों को 2015 के बच्चों को पढ़ाया है। तो इस प्रकार से मिसलीडिंग गाइडेंस कर रहे हैं, तो इसको भी मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको बताऊँ जो कि ये मिसलीडिंग गाइडेंस है, और CCPA है, जो कि CCPA फिलहाल मैं बताऊं क्या होती है CCPA जो कि इस्टेब्लिश्ड अंडर द सेक्शन ऑफ 10th 1 के थ्रू, यहाँ पे प्रोटेक्शन जो कि एक्ट 2019 के थ्रू इसको बनाया गया था, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कि ये सेंट्रल CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसकी चेयरपर्सन है यहाँ पे निधि खरे जो कि सेड इनने कहा है कि 20 कोचिंगों के लिए हमने नोटिस जारी करा है। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस जारी किया है विजय राव रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल अकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, IAPI प्लस यहाँ हो जाएगा। फिर इस प्रकार से शंकर IAS भी दिया गया है, बायजूस, अन अकेडमी, नेक्स्ट IAS, दृष्टि IAS, शंकर IAS। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से नोटिस जारी किया है, योजना IAS देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 20 कोचिंगों के लिए नोटिस जारी किया है, और कुछ कोचिंगों के लिए यहाँ पे पेनाल्टी भी लगाई गई है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेड येलो लाइन से देख सकते हैं, राउ IAS, स्टडी सर्किल, चहल अकेडमी, इकरा IAS। इस प्रकार से IAS बाबा के लिए यहाँ पे 1-1 लाख का यहाँ पे अथॉरिटी पेनल्टी दे दी गई है, इनको यहाँ पे भरना रहेगी अथॉरिटी। लेकिन इसके साथ साथ ये 1-1 लाख की अथॉरिटी तो रहेगी, लेकिन इनका नाम भी बहुत कम हो जाएगा, नाम भी इनका डूब जाएगा, क्योंकि ये बहुत से बच्चों के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनने कहा है। ये देख सकते हैं वो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट की अधिकारी हैं CCPA की, और इनने ये अपने जो कि कहा है इन कोचिंगों के लिए नोटिस जारी करा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 2022 में करीबन 233 पद यहाँ पे चयनित हुए थे बच्चे, जो कि चयनित किए गए थे UPSC के एग्ज़ाम में। और फिलहाल 2023 में तो ये 1000 से कम 1100 पद हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं फिलहाल। लेकिन ये करते क्या हैं, ये कोचिंग मिसगाइड किस प्रकार से, ये मैं बताऊँ आपके लिए, गाइड करते हैं। ये मिसगाइड इस प्रकार से ये कोचिंगें करती हैं, जैसे ये IQRA के सर हैं, ये जैसे इनके लिए मैं बात करूँ जो कि ये सर हैं जो कि यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अवध ओझा जी सर हैं। तो ये किस प्रकार से ये गाइड कर रहे हैं, ये पढ़ाते हैं हिस्ट्री ये पढ़ाते हैं सभी बच्चों के लिए। लेकिन फिलहाल ये रील में भी बहुत वायरल हो रहे हैं, और इनके इकरा जो कि एक खुद की अकेडमी है इनकी, ये बना के रखे हैं। इनने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाल के रखा है कि मैंने 2015 के बच्चों को पढ़ा के रखा है, उनके ये मेरे से यहाँ से पढ़ के गए हैं मेरी कोचिंग से, और उनकी फ़ोटो भी लगा के रखी हैं। तो इस प्रकार से ये CCPA की नज़रों में आ चुके हैं, जिनके लिए 1 लाख का इनको यहाँ की पेनल्टी देनी रहेगी इकरा अकेडमी को गवर्नमेंट के लिए। तो फिलहाल ये गवर्नमेंट के लिए देनी किस प्रकार से गवर्नमेंट का और क्या कहना है साथ में मैं बता दूं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपका जो कि लाइसेंस आपका जारी किया गया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन किया गया था 2017 में किया गया था, 17 में आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था, और आप अपने बच्चों का प्रचार कर रहे हैं 2015 का। ये कैसा आपका भेदभाव कर रहे हैं आप। तो इस कोचिंग का भी कहना इस प्रकार से है कि इन बच्चों को जो कि ये सर हैं अवध ओझा जी सर, ये पढ़ाने से पहले अलग अलग कोचिंगों में पढ़ा रहे थे। कैसे कि जो कि ये पहले देख सकते हैं, आपको मैं बताऊँ, अलग अलग कोचिंगों में इन्होंने पढ़ाया है पहले, जैसे UPSC की तैयारी कराते हैं, हिस्ट्री के ये टीचर हैं। तो ये 2018 में इनका कोचिंग का जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी इनकी कोचिंग, जब इनने पढ़ाना शुरू किया, और उसमें फ़ोटो लगा कर रखे थे 2015 के बच्चों की। मैं बताऊँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते होंगे, इनने पढ़ाया है टीना धाबी करके, यहाँ पे अख्तर आमर है, यहाँ पे सैफी खान को इनने पढ़ाया है, हिमांशु को पढ़ाया है। इस प्रकार से इनको 2015 के ये चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि UPSC का एग्ज़ाम में इनको पढ़ाया है। ये टॉपर्स हैं जिनको इनने पढ़ाया है। और फिलहाल मैं बताऊँ जो कि इनका जो कि ये पढ़ाते हैं, जो कि अलग अलग कोचिंगों में इन्होंने पढ़ाया है। इस प्रकार से इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि मैंने पढ़ाया तो है, लेकिन मैंने पहले जो कि नेक्स्ट IAS है, अन अकेडमी में भी ये पढ़ा चुके हैं, विजय राव रेड्डी करके इंस्टीट्यूट है, ये भी उनमें पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये अपना फ़ोटो लगा के रखते हैं कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है और इस प्रकार से पढ़ाया है, तो मैं इनकी फ़ोटो लगाया हुआ हूँ। तो इन्हें इस प्रकार से ये कहना है अलग अलग कोचिंगों का। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक कोचिंग की बात कर रहा हूँ जो कि ये मिसलीडिंग गाइडेंस करके ये फ़ोटो लगाती हैं। और फ़ोटो तो लगाती हैं, साथ में बच्चों को भी एक जैसे
आईपीएस की कोचिंग होती है, आईपीएस की जो तैयारी कराते हैं उसमें 3 प्रकार से स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होता है, जो कि हर एक बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन पढ़ने से पहले जो कि जैसे प्रीलिम्स में 10 से 15 हज़ार बच्चे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, क्वालिफाई होते हैं उसमें भी। और उसी प्रकार से जो कि मेंस का मॉक टेस्ट देने जाते हैं बच्चे, एक कोचिंग में पढ़ते हैं लेकिन वो अलग अलग कोचिंगों में भी पढ़ने चले जाते हैं। कोई कोई बच्चे, कोई ने हिस्ट्री का कोई पसंद आ गया, किसी और सब्जेक्ट किसी का पसंद आ गया, किसी और सब्जेक्ट कोई और कोचिंग के सर का पसंद आ गया। तो इस प्रकार से ये बच्चे अपना अपना नाम बता देते हैं, जो सिलेक्शन होने के बाद ये अपना नाम बता देते हैं और कोचिंगों के लिए। तो ये अपना प्रचार, बच्चे जो कि ये फ़ोटो छप जाती हैं बच्चों की उनके कोचिंग के उसमें पेपर में। और ये मैं बात करूं जो कि विज्ञापन करती हैं कोचिंग है, तो कोचिंग वाले भी उन बच्चों के लिए कुछ पैसे प्रचार करते हैं कि किसी को आईफोन गिफ्ट कर दिया, किसी को कार गिफ्ट कर दी, किसी को सिंगापुर या कहीं घूमने का उनको ये टूरिस्ट दे देते हैं। और फिलहाल उनको मांगते, उन बच्चों से सिर्फ उनको एक फ़ोटो खिंचाने का पैसा मांगते, पैसा मतलब उनको सिर्फ वो रहते हैं, मतलब फ़ोटो खिंचाने का उनको कहते हैं, तो वो फ़ोटो खिंचा के उसमें वो अपना प्रचार करने लगते हैं। वो इसलिए प्रचार करती हैं कोचिंग या फ़ोटो उनका लगा के कि जिससे लाखों बच्चे हमसे आकर्षित हों, ठीक है, लाखों बच्चे हमारी कोचिंग में आए। और फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। जैसे प्रीलिम्स में 10 से 15 हज़ार चयनित होते हैं अभ्यर्थी, और उनमें से 3 हज़ार बच्चे कम से कम हिंदी मीडियम के भी होते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई कोई कोचिंगें पकड़ के रखती हैं। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों को मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, बिहार के बच्चों को ये खींचकर रहने खाने का खर्चा भी देती हैं। और उसी प्रकार से ये बच्चे हम जो उन्हीं कोचिंगों में बस जाती हैं जिन कोचिंगों में ये बच्चों को खाने रहने का सामान ये प्रोवाइड करती हैं। तो इस प्रकार से उन बच्चों की फ़ोटो भी खींचने को मिल गई। बस बच्चों को तो ये सोचना है ना, मिडिल क्लास बच्चों को, कि हमें रहने के लिए घर मिल रहा है, क्या करना, खाने पीने का समय वो मिल रहा है, तो बस फ़ोटो ही बस तो खिंचाना, तो बस वो फ़ोटो लगाने के लिए भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रचार किया जाता है उन बच्चों का। सो आई होप आप समझ चुके होंगे ये किस प्रकार से ये नोटिस आज की न्यूज़ थी। तो ये फिलहाल देखते हैं अब क्या होता है इन कोचिंगों के ऊपर, गवर्नमेंट और क्या क्या एक्शन लेती है इनके लिए। फिलहाल अभी कुछ प्रकार से 1-1 लाख का जुर्माना तो लगा ही दिया है कुछ कोचिंगों के लिए। सो आई आप समझे होंगे इस टॉपिक के लिए। सो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।